डिफरेंशियल इक्वेशंस आपका 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। यदि हम ऐसे लिखते हैं कि x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, साइन x प्लस 2 cos y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इस तरह के इक्वेशन हम लिखें। इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे x हो गया इंडिपेंडेंट तो y हो गया डिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है। अब एक मान लीजिए ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दें साइन dy बाई डी एक्स प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि केवल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं आपका कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव भी यूज किया गया है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यूज किया गया हो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए लिखते हैं 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें केवल डेरिवेटिव है, केवल डेरिवेटिव है तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। डेरिवेटिव के साथ अलग से वेरिएबल है तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन डेरिवेटिव है ही नहीं तब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यह भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये है और ये है। ठीक, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप जान गए, पहचान लेंगे आप, तो दो बातें पूछी जाती हैं जो बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्डर और एक डिग्री। तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है समझिए। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा उसी को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। जैसे यहाँ की बात करें, यहाँ डेरिवेटिव क्या है, केवल एक ही डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स। ऑर्डर क्या है 1, यहाँ ऑर्डर क्या है 1, यहाँ ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि 2 है। मान ऐसे लिखते हैं हम 2 dy बाई डी एक्स प्लस 3 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन ऑफ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान ऐसे लिख दिया गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ क्या है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। तो इसका ऑर्डर क्या है 3 है, तो यहाँ इसका ऑर्डर 3। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगली बारी है किसकी, डिग्री। डिग्री क्या होती है, तो डिग्री में हम देखते हैं आपका कि जो हाईएस्ट जो ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी जो डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। जैसे यहां देखिए, यहाँ इसकी डिग्री यानी पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या है यहाँ 1 है। यहाँ भी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ अब देखिए एक देखिए, ये दो जो आपका दिए गए हैं एग्जाम्पल, यहाँ लिखे थे हम ऐसे साइन dy बाई डी एक्स प्लस, आगे कुछ और था, मान लीजिए आपके था 3y प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मान लीजिए था। ठीक है, यहाँ आप ये देख रहे हैं साइन लिखे हैं आपका d2y बाई डी एक्स क्यूब। ठीक ना, तो इन दोनों का ऑर्डर तो पता है, यहाँ ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 3 है, लेकिन इनकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। असल डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो इक्वेशन जो गिवन है वह डेरिवेटिव में के फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इट इज ए पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के टर्म में क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल का फॉर्म होना चाहिए।
तब हम डिग्री देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है साइन डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो यह जो है आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। पॉलिनोमियल में क्या होता है, सारे पावर ग्रुप में होने चाहिए, साइन हो या कास हो ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे मान लीजिए होता साइन एक्स प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0, ये है पॉलिनोमियल का फॉर्म में। डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल चाहिए, यहाँ साइन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ लिखते हैं आपका साइन वाई, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है आपका डिग्री है, डिग्री कितना है 1, ठीक है। हमारे ऐसे लिखते हैं हम यहाँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका लिखते हैं होल क्यूब। तो डिग्री क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर जो इसका डिग्री क्या है 3 है, तो बोलेंगे डिग्री 3। देखिए यहीं पर यहाँ लिखते हैं हम साइन dy बाई डी एक्स। अब ये डेरिवेटिव का पॉइंट नहीं रह गया, साइन dy बाई डी एक्स हो गया, या मान ऐसे देता log dy बाई डी एक्स दे दे, या दे दे आपका e का पावर dy बाई डी एक्स दे दे, ठीक है, तब बोलेंगे कि डिग्री डिफाइन नहीं। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑर्डर डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है जान गए, ऑर्डर क्या होता है जान गए, और डिग्री क्या होती है जान गए। अब कुछ एग्जाम्पल और आप लोग को बता देते हैं। ये देखिए बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल है। ऐसे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका ऑर्डर क्या है 4 है इसका, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन, क्योंकि लिखा गया है साइन वाई ट्रिपल एस। वाई ट्रिपल एस मीन्स क्या हुआ, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। यह डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। यहाँ ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, क्योंकि पावर क्या है इसका, पावर कहेंगे तो 1 है। यहाँ क्या है, ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का ही डिग्री देखते हैं, ये नहीं क्या देख देंगे 4 पावर है, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री। यहाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है, लेकिन आपको लगेगा कि इसका डिग्री पूछा है तो 2, डिग्री 2 नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइन। क्यों, क्योंकि कॉस डी वाई बाई डी एक्स है। किसी भी जो भी आपका डेरिवेटिव दिया गया हो, चाहे लोएस्ट ऑर्डर का ही दिया गया हो, लेकिन वह जो है आपका कॉस में हो, साइन में हो, लॉग में हो, ई का पावर हो, तो उसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं हो पाएगी। यहाँ ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, तो यहाँ कॉस 3x है, साइन 3x है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कॉस डी वाई बाई डी एक्स होता तब दिक्कत होती, ठीक है। यहाँ क्या है, ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ये साइन वाई है, साइन डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, साइन वाई तक टेंशन का विषय नहीं है, इसलिए यहाँ डिग्री डिफाइन है। यहाँ ऑर्डर 1 है और डिग्री, यहाँ डिफाइन हो जाएगा डिग्री, तो ये मतलब ई पावर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ इधर आपका साइन एक्स है, यहाँ आपका ये पावर हटा सकते हैं, कैसे, डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं आपका log sin x बेस ई, ऐसे लिखिए, एल लिखिए, एल साइन एक्स की बात है ना। तो क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में हो गया, लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है 1 है और डिग्री क्या है 1 है। देखिए यही अगर इधर अगर मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पावर जो ही हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा साइन एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर लॉग में डेरिवेटिव लॉग के साथ चला गया, तो यहाँ भी क्या कहेंगे, यहाँ भी डिग्री डिफाइन है, कोई पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं लिख सकते। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको बताएंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ये देखिए 2 इक्वेशन हमने लिखा है, एक इससे देखिए, ये पहला एक दूसरा, पहले इसके बारे में सोचते हैं। ये किसका इक्वेशन है, ये सर्किल का इक्वेशन है। कैसी सर्किल की इक्वेशन है, जिसका सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस का हो r। r यहाँ क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी r कुछ भी हो सकता है, r1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक ना, √2 √3 पॉइंट कुछ भी। मतलब इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो ऐसे इस तरह से, यानी r की वैल्यू डिफरेंट रखते जाइए, डिफरेंट सर्किल जो है मिलती जाएगी। बस कॉमन नेचर इसमें क्या मिलेगा कि सबका सेंटर क्या हो, ओरिजिन होगा, यानी सभी सर्किल क्या होंगे, आपको कंसेंट्रिक होंगे, ठीक है।
तो किसी एक ही इक्वेशन से बहुत सारे जब कर्व मिल गए तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या होगा? फैमिली ऑफ सर्किल। अब कैसी सर्किल की कैसी फैमिली है? ऐसी फैमिली जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। यानी ऑल सर्किल्स आर कंसेंट्रिक, ऑल सर्किल्स आर कंसेंट्रिक, सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस बदलेगा। यहां की बात करें तो क्या हो गया आपका कि कोई भी आपका लाइन होगी प्लेन में, यानी प्लेन में एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली कोई भी लाइन ड्रा करें, सबका इक्वेशन क्या हुआ? यानी फैमिली ऑफ लाइन हो गई। यानी फैमिली ऑफ लाइन इन अ प्लेन, कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। यानी फैमिली ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन हुआ। ठीक है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आपको बताएं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा किसी फैमिली ऑफ कर्व का, किसी कर्व की फैमिली का एक कॉमन नेचर बताता है। ऐसा एक नेचर बताता है जो उस फैमिली का हर मेंबर सेटिस्फाई करे, चाहे इस सर्किल की बात करें वो, चाहे इसकी किसी की। अब वो क्या उसका क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? देखिए, जैसे इसको क्या करें? डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 2x + 2y dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा? 0। यानी क्या लिख सकते हैं? x + y dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है। ये देखिए, ये इसे लिख देंगे dy/dx इक्वल टू m। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। यह जो इक्वेशन मिला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला किसके लिए? इस फैमिली के लिए। ठीक ना? कैसी फैमिली है ये? प्लेन में एक्स वाई प्लेन में लाई करने वाली जितनी भी स्ट्रेट लाइंस है, सभी स्ट्रेट लाइंस इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। यानी सारे स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन हो गया, ये जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है। जितनी लाइन है सबके लिए हो गया। डिफरेंशियल में आप ये देखेंगे आपका कि करते क्या, बनाते कैसे हैं कि जो भी फैमिली होगी, जो भी फैमिली लिखेंगे उसमें क्या होगा? कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो हमें करना क्या होता है डिफरेंशियल बनाने के लिए कि उससे डिफरेंशिएट करके उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं। क्या करते हैं? एलिमिनेट। ठीक है। तो यहां आपका देख रहे हैं कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 ऑर्डर का बना, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल का बना। यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 1 है। एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ा है। कितने ऑर्डर का बना है? 1 ऑर्डर का। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। लेकिन ये भी पहचानना जरूरी होता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। जैसे आपको लिखें, एग्जांपल देते हैं, हम लिख दें y इक्वल टू c1 + c2 e⁻³ c3x + c4 + c5 sin x। अब पूछा जाए कि इसके ऑर्डर कितने होंगे, तो ऐसे आपको लगेगा, देखेंगे क्या है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो आप बोल देंगे 5 ऑर्डर का बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं c1 + c2, इसको 2 बार दो e⁻³ c3x e⁻³ c4 +c5 sin x। देखिए ये c1 + c2, ये है आपका c4। इसको एक नया कांस्टेंट माने a मान लेते हैं, तो e⁻³ हो गया c3x + c5 sin x। अब देखें आपका कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वास्तव में कितने हुए? एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, यानी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए। और रिड्यूस करने के बाद देखेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, कम से कम कर दीजिए उसको। ठीक है। तो 3 है, तो इसके कितने कैसे इक्वेशन बनेंगे? 3 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे। तो डिफरेंशियल कितने ऑर्डर के बनेंगे आप जान गए। डिग्री तो तब जानेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप बना लेंगे। ठीक है। एक और बता रहे हैं कि जैसे यहाँ हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए तो मिल गया है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें तभी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ठीक है। जैसे आपको हम दिखाते हैं कैसे, देखिए एक एग्जांपल देते हैं
ये ऐसे y इक्वल लिखते हैं हम a sin x प्लस b cos x। ठीक है, इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 2। ये तो जान लीजिए कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ये तय हो गया। ठीक, देखिए करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x। एक बार और करिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x माइनस b cos x। ठीक है, अभी भी a और b है। आपको ये ध्यान दिया जाता है हमें 3 इक्वेशन मिलेगी, ये मिल गया, ये 3 मिल गई। इन तीनों की सहायता से a और b को हमें गायब करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a sin x प्लस b cos x। तो ये sin x चलो, ये किसकी वैल्यू? y की, y लिख दीजिए। अभी क्या हो जाएगा? ये ठीक है, तो बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नहीं होगा कि आपका 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो सीधा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी हो भी जाएगा, जैसे अभी एग्जांपल इसके पहले दिए थे। हो सकता है कि अब सबका यूज करें एक बार तब। ठीक है, अब एक और बताते हैं आपका। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका ऐसा दे दिया जाए कि उस फैमिली ऑफ सर्किट का डिफरेंशियल क्वेश्चन बनाइए जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करे, एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करे। इस तरह से क्वेश्चन आप कराएंगे। मतलब समझिए, ये कहने का मतलब है ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को ओरिजिन पर टच करें, ऐसे ऐसे सर्किल हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। एक्स एक्सिस को टच कहाँ करें? ओरिजिन पर, या इधर से ऐसे। तो कितने होंगे सर्किल? इनफाइनाइट। किसी भी फैमिली के कितने मेंबर होते हैं? इनफाइनाइट। इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? किसी एक सर्किल का सोचें, मान लीजिए इस सर्किल का सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। इसका रेडियस मान लिया कि r है, तो ये यहाँ सेंटर होगा, सेंटर y एक्सिस पे होगा क्योंकि x एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ टच कर रहा है? ओरिजिन टच कर रहा है, इसलिए सेंटर आपका यहाँ पर होगा। रेडियस r बोले तो मान डिस्टेंस आपका r हो गया, सेंटर क्या हो जाएगा? 0r। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? जैसे इक्वेशन सर्किल क्या होता है? ऐसे होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। एच और के क्या है? सेंटर है। यहाँ क्या हो जाए? x माइनस एच क्या है? 0 है, प्लस ठीक। देखिए इसका डिफरेंशियल क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाएंगे? पहले इसको सारा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2RY इज इक्वल टू 0। यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? केवल एक, इसलिए दिमाग में बात रहे कि एक बार हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2r dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने एक बार डिफरेंशिएट तो किया, लेकिन r एलिमिनेट नहीं हुआ। r एलिमिनेट कहाँ करें? सब इक्वेशन का सहायता से करेंगे। हम कैसे करें? ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ऐसा करते हैं कि इसे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें, किससे? dy बाई डी एक्स से। इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? y से। ये टर्म इक्वल हो जाएगा। देखिए करते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2RY dy बाई डी एक्स इक्वल 0। यहाँ y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2RY dy बाई डी एक्स इक्वल है। सब्ट्रैक्ट कर दे तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब ये लिख लीजिए, आपका क्या है? एक्स देखिए डी बाई डी एक्स एक साथ रख देंगे, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा? माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। एक यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तभी आप लोगों ने क्या क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हम कैसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।